हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का पवन क्लासेस प्रयागराज वाला की एक बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि डेरिवेशन है। वह कौन सा डेरिवेशन है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक ईयर किसी न किसी मॉडल में आता ही आता है। तो आइए आज हम उसको स्टार्ट करके उसका तहस नहस करते हैं। देखिए, यदि वैद्युत क्षेत्र का आवेश Q, विभव V तथा धारिता C है तो मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है वह Q है, आवेश V तथा वैद्युत क्षेत्र का आवेश जो है वो Q है, विभव V तथा धारिता C है। यहाँ पर हमको कार्य की गणना करनी है। तो इस डाटा के अनुसार हम जानते हैं जो धारिता C बराबर होती है Q अपान V। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हमको कार्य निकालना है। तो कार्य हम पूरा एक बार में नहीं निकाल सकते, क्योंकि कार्य हम पहले dq आवेश के कारण निकालेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तब हमारा जाकर के पूरा आवेश का कार्य निकलेगा। तो आइए हम dq आवेश के कारण कार्य को निकालते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अल्प आवेश dq को आवेशित कराने में किया गया कार्य अल्प आवेश dq को आवेशित कराने में किया गया कार्य कितना होगा? देखिए, कार्य बराबर बल विस्थापन होता है या बेसिक सा फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर इस फार्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ हम संधारित्र विभव की और कार्य की बात कर रहे हैं। तो एक फार्मूला जानते हैं हम, V बराबर Q अपान और W अपान Q। V बराबर W अपान Q। यहाँ से हम जानते हैं कि V बराबर, यहां से आपको एक बार रफली बता देता हूं। देखिए, V बराबर क्या होता है? W अपान Q होता है। तो यहां से W बराबर हो जाएगा क्या? QV। यहाँ पे W बराबर हो जाएगा QV, और हमको अल्प आवेश के लिए निकालना है तो dW बराबर V इंटू dQ यह हो जाएगा। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हो जाएगा हमारा dW बराबर V इंटू dQ। कैसे लिखा हमने? W बराबर QV से। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, dW बराबर V की वैल्यू यहां से उठाओ तो क्या हो जाएगा? V इधर जाएगा, AC नीचे आएगा, V बराबर Q अपान C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q अपान C इंटू dQ। यह हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम देखिए, dQ आवेश को आवेशित कराने में कार्य निकाल लिया है। अब इस dQ आवेश को 0 से Q तक आवेशित कराने में जब कार्य को निकाल लेंगे, वही हमारा पूरा कार्य होगा। आइए हम उसको निकालते हैं। dQ आवेश को 0 से Q तक आवेशित कराने में किया गया कार्य, Q तक आवेशित कराने में किया गया कार्य जो किया गया कार्य है वह क्या होगा? वह जो अल्प आवेश के कारण हमने कार्य को निकालना है उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से Q तक। तो यह हमारा देखिए dW बराबर कहां से कहां तक है? Q अपान C इंटू dQ। हम कहां से इसको 0 से W तक कर देते हैं, और यहां से हम 1 अपान C को बाहर रख लेते हैं, एंड Q यहां से हम 0 से Q तक इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे आप तो यहां से आएगा dW का क्या हो जाता है? dW का हो जाएगा W के सापेक्ष तो 0 और W हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट बराबर 1 अपान C है ही। ठीक है,
देखिए q का dq के सापेक्ष क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू, क्यू स्क्वायर अपॉन टू कहां से कहां तक, 0 से q तक। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w माइनस 0 बराबर, यहां से देखिए ऊपर से 1 होगा अपान, यहां 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2c इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का देखिए अपर लिमिट तो क्यू स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, तो यहां से जो मिलेगा w माइनस 0, इधर से w बराबर इधर से मिल गया 1/2c, और यहां से आपका मिलेगा क्यू स्क्वायर में 0 जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो w बराबर यहां से आपको जो फाइनली मिला, क्या मिला, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब हम जानते हैं कि जो एक फार्मूला तो हमारा यही मिल गया, w बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, लेकिन हम जानते हैं एक फार्मूला इसका, और फार्मूला आपका होता है c बराबर q अपॉन v। तो यहां से अगर q आप निकालेंगे तो cv आ जाएगा। इस q बराबर cv के मान को जब हम इसमें रखेंगे तो हमारा एक फार्मूला और निकलेगा, w बराबर ऊपर से क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर रहेगा फिर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान नीचे से क्या है 2c, यहां से देंगे हम 2c, जब इसको काटेंगे देखिए इस c से इस c काट देंगे तो क्या बचेगा, जब काटेंगे तो हमारा यहां से देखिए इधर से w बराबर हाफ, ऊपर से क्या बच रहा है cv स्क्वायर, तो ये हमारा मेन फार्मूला होता है इसका, w बराबर हाफ cv स्क्वायर का। यह जो फार्मूला निकला है यह मेन फार्मूला है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। यह भी फार्मूला आपका ठीक है, लेकिन यह किसके पदों में है, संधारित्र आवेश और ऊर्जा के पदों में है, और यहाँ संधारित्र विभव और ऊर्जा के पदों में है। तो आप देखेंगे कौन से वैल्यू दिया है उसके हिसाब से दोनों फार्मूलों में से आप कोई सा फार्मूला रख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया, एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए हम क्या किए, हम वैद्युत क्षेत्र, यदि वैद्युत क्षेत्र का आवेश q, विभव v तथा धारिता c है, तो यहां से c बराबर q अपॉन v होता है, जानते हैं। अल्प आवेश dq को आवेशित कराने में किया गया कार्य, हम सबसे पहले एक अल्प आवेश के कारण आवेशित कराने में एक अल्प आवेश को जो कार्य होगा उसे निकाल लीजिए। उसे निकालने के बाद हमने क्या किया, dq आवेश को 0 से q तक आवेशित कराने में किया गया कार्य। अब हम टोटल आवेश कार्य निकालने के लिए जो अल्प कार्य होगा उसको 0 से q तक आवेशित करा देंगे, मतलब इंटीग्रेशन करा देंगे उसका इंटीग्रेशन हमने करा, इतना प्राप्त हुआ। अब हम जानते थे यहाँ c बराबर q अपॉन v होता है, तो एक फार्मूला या था, एक फार्मूला इसके पदों में निकालिए। तो इस प्रकार से हमने दो मेथड अलग अलग प्रकार से फार्मूलों के निकाला, मतलब फार्मूला सेम ही है लेकिन वैल्यू का डिफरेंस है, जैसे विभव के पदों में कोई संधारित्र के पदों में, इस प्रकार से। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन इस प्रकार से इतने सरल तरीके से कोई बता नहीं सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कमेंट कर दो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्टूडेंट इस फार्मूले, मतलब इस जो डेरिवेशन की सीरीज चल रही है इसका लाभ ले सके। आप लोग कमेंट करके बताइएगा फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में से कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम।